हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता ही है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, वो भी ओएमआर सीट पे, यानी कि ऑफलाइन मोड आपका होने वाला है एग्ज़ाम। कौन सा? जून 2024 का। इसलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ भी ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो न्यू होंगे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हेनरी फ्योल्स बुक? कौन सा सही ट्रांसलेशन बुक है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियलाइज एट जनरल। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एंड जनरल का सही अनुवाद है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Mary Parker Follett believed in the idea that power is a source of. So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैरी पॉकर फॉलेट इस विचार में विश्वास करती थी कि शक्ति एक स्रोत है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, चीजों को घटित करने की क्षमता से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिस्कवरी एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दैट कैन इम्प्रूव एनी ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इज कॉल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक प्रशासनिक सिद्धांतों की खोज और अनुप्रयोग जो किसी भी संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, द ईजी इंस्टेंट द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स वाज अथॉर्टेड बाय। 3 प्रॉब्लम किसके द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, रॉबर्ट डहल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर, लोक प्रशासन का विज्ञान 3 समस्याएं शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्राइविंग नीड्स ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजर बाय अब्राहम मैस्लो? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 5, अब्राहम मैस्लो द्वारा स्व वास्तविकताओं की ड्राइविंग आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, निर्भरता शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेडेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज स्टैंडी स्टेट सिस्टम? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर राज्य व्यवस्था माना है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट?
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, वर्कर प्रोडक्टिविटी is not the result of working condition but the result of emotional response of the worker to the work performed. मानवीय संबंध आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, श्रमिकों की उत्पादकता कामकाजी परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि प्रदर्शन किए गए कार्यों के प्रति श्रमिकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण का गुण नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, प्रभावी संचार इसका करेक्ट गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मेजर इम्पैक्ट एंड ऑन हर्बर्ट सिमोन व्हेन ही वॉज राइटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, चेस्टर आई बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 9, जब हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिख रहे थे तो उन पर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख प्रभाव पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, चेस्टर आई बर्नार्ड का। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल ऑर्गन ऑफ ब्यूरोक्रेसी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की ऐतिहासिक उत्पत्ति का सही स्रोत नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement about the merit of competitive public administration is not correct? So इसका correct answer है आंसर नंबर 4, it has constant the philosophical horizon of the student and administrator. क्वेश्चन नंबर 11, तुलनात्मक लोक प्रशासन की खूबियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इसने छात्रों और प्रशासकों के दार्शनिक क्षितिज को बाधित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द characteristics of Sala model as initiated by Riggs? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, absence of polynormative। क्वेश्चन नंबर 12, रिक्स द्वारा प्रतिपादित साला मॉडल की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, बहुमानवादिता का अभाव। बहुमानवादिता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएस एजेंसी मैनेज द सिविल सर्विस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट OPM। ये हम कल की जो क्लास हमारी चल रही थी उसमें भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी एजेंसी संघीय सरकार की सिविल सेवाओं का प्रबंधन करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, कार्मिक प्रबंधन कार्यालय OPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सिविल सर्विस कोड ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इट इज कवर्स डिसएग्रीमेंट अबाउट द मेरिट्स ऑफ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 14, यूनाइटेड किंगडम के सिविल सेवा संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इसमें नीति और प्रबंधन निर्णयों की खूबियों के बारे में असहमति शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, डोमिनेंस ऑफ स्पेशलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन विकासशील देशों की प्रशासनिक विशेषता नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, प्रशासन में विशेषज्ञों का प्रभुत्व। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।